प्यारे बच्चों, आज मैं बॉयज़ किस क्लास 2 में आप लोग को कुछ खास स्पेशल रूल बताने जा रहा हूँ जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए भी मस्ट है और हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए भी मस्ट है। वैसे लोग बताते हैं कि ये खास जो है एग्ज़ाम के लिए है, ये जो है कोर्स के लिए है, लेकिन ग्रामर सबके लिए होता है। ग्रामर हर जगह वही रूल, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो, हर जगह इसी प्रकार से ग्रामर यूज किया जाता है। ग्रामर का आपको विधिवत नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, इस बॉयज़ क्लास 2 में मैं खास स्पेशल कुछ नियमों को बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही मस्ट है बॉयज़ के लिए। बॉयज़ फॉर ऑल एग्जाम, इसमें स्पेशल रूल ये आता है कि कुछ वाक्यों में बाई के स्थान पर एट, टू, विथ तथा इन का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाई का ही प्रयोग होता है, लेकिन बाई के स्थान पर एट, टू, विथ तथा इनका भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिए खास कुछ क्रियाएं होती हैं, उनको जानना बहुत आवश्यक है। रूल नंबर फर्स्ट में है कि यदि किसी वाक्य में क्रिया सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड या अलार्म्ड हो तो बाई के स्थान पर एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, योर नॉलेज सरप्राइज्ड में इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसका बनेगा आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर नॉलेज। यहाँ पर बाई के स्थान पर एट का प्रयोग कर दिया गया है। इसी प्रकार से किसी भी क्रिया का अगर इसमें प्रयोग होगा वाक्य में, तो वहाँ पर आप एट का प्रयोग करेंगे। इसमें मतलब जितनी क्रिया दी गई है उस क्रिया में से कोई भी क्रिया रहेगी तो एट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से रूल नंबर 2 में देख सकते हैं, यदि किसी वाक्य में क्रिया नोन तथा ओब्लाइज हो तो बाई के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरीबडी नोज गांधी जी, तो यहाँ हो जाएगा गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। इसी प्रकार से आप जो है नो से ओब्लाइज क्रिया से जो भी वाक्य बनेगा उसमें टू का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 में देखिए, यदि किसी वाक्य में क्रिया प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्ट, चार्म, थ्रांग्ड तथा लाइंड हो तो बाई के स्थान पर विथ का प्रयोग किया जाता है। इन क्रियाओं को आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल एक एक करके समझाए हैं, नहीं बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे देखिए, यू प्लीज्ड हिम, तो यू प्लीज्ड हिम, यू क्या है आपका सब्जेक्ट है और प्लीज क्या है वर्ब है, हिम क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसका हो जाएगा ही वाज प्लीज्ड विथ यू। वैसे गाइज आप जानते हैं कि वैसी वैस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का आप वैसी वैस बनाएंगे उसमें थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यदि किस चौथा रूल है कि यदि किसी भी वाक्य में क्रिया कंटेन दिया हो या इंटरेस्ट दिया हो तो बाई के स्थान पर इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, यहाँ बाई के स्थान पर इन का प्रयोग हो गया है। वैसे एक नोट आपको दे दे रहे हैं कि सभी पैसिव वॉइस के वाक्य में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अब आगे आप देख सकते हैं एक स्पेशल रूल आपके बीच में है, स्पेशल रूल ऑफ द सेंटेंस, यानी वॉइस ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, जैसे माई नेम इज राकेश। आप लोग आश्चर्य होंगे कि इसका कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन बड़े आराम से बन जाएगा। इसको मैं 5-6 तरीके से बनाकर दिखाया हूँ। माई नेम इज राकेश का पहला ऐसे बना सकते हैं कि इट इज नोन टू मी एज राकेश, अर्थात जिस सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी साथ में है तो समझ लो कि वह वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है। तो इट इज नोन टू मी एज राकेश, या इसको ऐसे बना सकते हो कि आई एम कॉल्ड राकेश बाई एवरीवन, आई एम कॉल्ड राकेश बाई एवरीवन। या तीसरा ऐसे बन सकता है, राकेश इज कॉल्ड टू मी, राकेश इज कॉल्ड टू मी, राकेश मुझे कहा जाता है। चौथा बन सकता है, माई नेम इज नोन राकेश बाई ऑल, मेरा नाम सभी के द्वारा राकेश जाना जाता है। या आप ऐसे बना सकते हैं कि ऑल इज कॉल्ड मी राकेश, ऑल इज कॉल्ड मी राकेश, सभी लोग मुझे राकेश कहते हैं या राकेश कहकर पुकारते हैं। या ऐसे भी बन सकता है कि राकेश इज कंसिडर्ड बाई ऑल, यानी राकेश इज कंसिडर्ड बाई ऑल, सबके द्वारा मैं राकेश के नाम से जाना जाता हूँ। अब इसके बाद अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे मॉडल वर्ब का वॉइस, यानी हर सेंटेंस का वॉइस होता है।
पैसिव वॉइस में जाएंगे, जब वो इम्परेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो आपको एक अजीब अजीब उसमें रूल हैं, उसको बताएंगे। तो मॉडल वर्ब का वॉयस, यदि किसी वाक्य में मॉडल वर्ब हो तो उसका इस प्रकार पैसिव वॉइस बनाएं। जैसे देखिए, एक रूल है कि जब भी आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो एक मैंने रूल दे दिया कि यदि कोई किसी वाक्य में अगर मॉडल वर्ब आया है, कैन कुड में माइट आया है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, वुड हो, मस्ट हो, यूज टू हो, आट टू हो, हैज टू हो, हैव टू हो, विल हैव टू हो, शेल हैव टू हो, हैड टू हो। अगर कोई भी इसमें से क्रिया हो तो उसमें सिर्फ बी जोड़कर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए, उसके बाद बाई लिखिए, उसके बाद यस लिखिए। यानी ये रूल हो गया, पहले ऑब्जेक्ट, उसमें से फिर कोई क्रिया है तो उसको ले लीजिए, फिर बी जोड़ लीजिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख करके बाई यस लिखिए। जैसे आई कैन डू इट, अब आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, कैन जो है, कैन डू क्या है, वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है। तो इट कैन बी डन बाई मी, यहाँ देखिए बी शब्द जुड़ गया है। इस तरह से अगर शुड रहता तो शुड भी हो जाता, मस्ट रहता तो मस्ट भी हो जाता, या हैव टू रहता तो हैव टू बी हो जाता, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता। तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगली कड़ी में आपको नरेशन का वॉयस। नरेशन का मतलब होता है एक तरह से क्लाज। अगर कहीं पर भी एक से अधिक सेंटेंस साथ में आते हैं, माने एक से अधिक वाक्य आते हैं, तो सिर्फ पहले वाले वाक्य को ही पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों वहाँ लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ सेंटेंस है ही सेड दैट ही इज कमिंग, तो इसको इस प्रकार बदल सकते हैं, इट इज सेड दैट ही इज कमिंग, या इट इज सेड बाई हिम दैट ही इज कमिंग। इन दोनों में से किसी रूल के द्वारा आप बना सकते हैं पैसिव वॉइस। इसी तरह से अगर आता है पीपुल से दैट ही इज ए माइजर, तो पीपुल से के स्थान पर इट इज सैड का प्रयोग कर देते हैं, फिर दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं। यानी जहां पर दो या दो से अधिक सेंटेंस आए तो पहले सेंटेंस को ही पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, दूसरे तीसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं, यदि कोई वाक्य इट से प्रारंभ होता है तो बड़ा ही खास स्पेशल रूल होता है। जैसे इट इज ए टाइम टू क्लोज द गेट, इट इज ए टाइम टू क्लोज द गेट, इसमें क्लोज क्या है, वर्ब है, और गेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए खास एक रूल बनता है, पहले इट इज ए टाइम लिख लीजिए, प्लस फिर फार लिखिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद टू बी लिखिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए। इस प्रकार आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द गेट, अब यहाँ क्लोज क्या है, वर्ब है, गेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, इट इज ए टाइम फॉर द गेट टू बी क्लोज्ड, यानी इट इज ए टाइम के बाद फॉर, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद टू के बाद बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो इट इज ए टाइम फॉर द गेट टू बी क्लोज्ड। इसी तरह से एक सेंटेंस और दे रहे हैं, इट इज ए टाइम टू ओपन द डोर, इट इज टाइम टू ओपन द डोर, इसमें ओपन वर्ब है, डोर आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको ऐसे बदल सकते हैं, इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी ओपेंड। उसके बाद अगर देयर से कोई वाक्य आ जाता है, देयर आर प्लांट टू ग्रो, तो सिर्फ क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देयर आर प्लांट, सॉरी, देयर आर प्लांट टू बी ग्रोन, यानी जो वर्ब है वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। देयर आर प्लांट्स, यहाँ प्लांट्स हो जाएगा टू बी ग्रोन। तो इस प्रकार आप कुछ स्पेशल नियम आपको बताए गए, इनका प्रयोग हमेशा एग्जाम में बड़े बड़े सीजीएल से लेकर के एसएससी से लेकर बड़े बड़े जो है कंपटीशन में इस नियम का प्रयोग किया जाता है। इस नियम को भली भांति आप समझ लीजिए और समझ करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए। एक दो सेंटेंस कहीं से लेकर उसको बनाइए, इस प्रकार आप सीखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आई लव यू।